Assalamu alaikum everyone. Am I audible? वालेकुम सलाम। यस मैम। Okay, thank you. तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो था वो स्ट्रिंग्स हमने कवर की थी। अच्छा, जो एक टॉपिक है वो शायद रह गया है, जो स्ट्रिंग्स का है कि हम जो स्ट्रिंग्स हैं उनको अपडेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स के जो स्ट्रिंग्स हैं दैट आर इम्यूटेबल। यस, फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें कि एक जो स्ट्रिंग होती है, हम उसकी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग है और हम अब इसको अपडेट करवाना चाह रहे हैं। अपडेट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ई जो है इसको अपडेट करके तो ए करवाना चाह रहे हैं। और या ये जो स्मॉल लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है स्ट्रिंग्स में? तो स्ट्रिंग्स में ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती हैं कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको चेंज करने की अगर कोशिश करूं कि जो ये स्ट्रिंग है इसका आप, क्योंकि अब आपको पता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी इंडेक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि जीरो इंडेक्स पे आप जो है उसको अपडेट करके तो कैपिटल लेटर कर दो। और फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवाऊंगी तो वो हमें डेफिनेटली एरर देगा। तो जो ये वाला काम है ये नहीं हो सकता। स्ट्रिंग्स जो एक बार डिफाइन हो जाती हैं, एक बार जो इनिशियलाइज हो जाती हैं, फिर वो वही रहती है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यस, तो अब हम जो एक नेक्स्ट जो स्टार्ट करने करने वाले हैं वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है और इसका क्या काम है। और फॉर एग्जांपल अगर ये अरेज की तरह होती है तो हमें फिर लिस्ट की क्यों जरूरत पड़ी। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, हम इस लेक्चर में आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो के हो जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट होती है उसमें हम मल्टीपल जो हमारे पास डेटाबेस सॉरी डेटा टाइप जो होती है ना, हम वो स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है वो एक अरे की तरह है, ठीक है। मतलब इसके जो इंडेक्सेस, इसके भी इंडेक्सेस होते हैं और इसके इंडेक्सेस जो है वो भी जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 0 1 2 3। सही है। तो एक मिनट। ओके, तो जो ये इसका जो इंडेक्स होगा ना, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा और जो ये जो चेरी है इसका 2 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, बट फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्वेश्चन आ जाता है और हमें वहां पे जरूरत पड़ती है कि हमने जो लिस्ट है उसका जो इंडेक्स है हम 0 से नहीं लेना चाह रहे, हम -1 से करना चाह रहे हैं, तो तब हमारे पास क्या इंडेक्सिंग होगी। या हम कोई एक लिस्ट है हम उसको राइट साइड से शुरू करवाना चाह रहे हैं तो हम उसके इंडेक्सेस क्या लेंगे। अगर हम राइट साइड से किसी भी अरे को, सॉरी किसी भी लिस्ट को आइटरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो फर्स्ट यहाँ पे राइट साइड पे आएगा वो होगा -1, जो सेकंड पे होगा वो -2 होगा और जो थर्ड पे होगा वो -3 होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर हम राइट साइड से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो -1 -2 और -3। और अगर हम लेफ्ट साइड से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उसका 0 1 2 3 और फर्दर जितने भी आपके पास उस लिस्ट की लेंथ होती है। ये चीज क्लियर है?
यस मैडम। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि जो हम बोलते हैं, आपने बोला कि हम आइट्रेट करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? ओके, आइट्रेट लाइक ये होता है कि हम जो है ना वन बाय वन करके ना तो चेक कर रहे होते हैं अपनी लिस्ट को। फॉर एग्जाम्पल वो आगे फर्दर होती हैं, कुछ लूप्स होती हैं, तो वो आई थिंक हम लोग बाद में काम करेंगे। अगर मैं आपको इजी वर्ड में बोलूं तो इजी वर्ड में ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या एप्पल है, सॉरी, ओके, तो क्या इसमें हमारा ये वाला इंटीजर पड़ा हुआ है। अगर हम फर्स्ट पे चेक करेंगे वो नहीं होगा, फिर हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे जाके हम चेक करेंगे। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करना चाह रही हूँ कि क्या मेरे पास एक फ्रूट जो चेरी वो क्या मेरी लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ऑफ कोर्स मुझे चेक करना पड़ेगा एप्पल को। एप्पल जो है उसको चेक करूंगी तो मतलब वो चेरी नहीं है। तो फिर मुझे नेक्स्ट जाना पड़ेगा, नेक्स्ट जो उसका इंडेक्स होगा उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, वो भी नहीं होगा। फिर जब थर्ड नंबर पे जाऊंगी और वहां जाके मुझे चेरी मिलेगा, तो ये काइंड ऑफ वर्ड है एक, वो आप कह लें कि टेक्निकल टर्म है आइट्रेट। कि आप वन बाय वन करके अपनी जो लिस्ट में चीजें होती हैं, जो लिस्ट में आपका डेटा होता है, आप उसको चेक कर रहे होते हो। और फर्दर इसकी जब हम नेक्स्ट आगे एडवांस लेवल पे मूव करेंगे तो आपको तब भी कुछ इस टर्म की समझ में आ जाएगी कि लाइक इसका और क्या मतलब होता है। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। इज इट क्लियर? जी मैम, ठीक है। ओके ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास अरेज भी तो है, अरेज जो है वो भी दैट इज सिमिलर। ठीक है, तो हमें लिस्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है? बट अगर हम देखें ना, अरेज में क्या होता है कि अरेज में ना आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा टाइप जो है रखवा सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे एक अरे में अगर स्ट्रिंग है ना, तो वो फिर थ्रू आउट स्ट्रिंग ही जाएगी। ठीक है, वो मतलब वो ना तो इंटीजर होगा और ना ही आप उसमें फ्लोट वैल्यूज जो है वो रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रिंग्स है। क्या आप अरे में ये चीज हम नहीं कर सकते कि हम उसमें मल्टीपल डेटा रखवाने की कोशिश करें? ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लिस्ट होती है ना उसमें हम हमारे फॉर एग्जांपल अब मैं ये लिस्ट ले रही हूँ, तो उसमें हम एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, उसमें हम एक इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, उसमें हम एक फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एक बुलियन जो है ना वो भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस है अरे में और लिस्ट में। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब मैंने यहाँ एक अरे जो है वो सॉरी एक लिस्ट जो है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज रखवाई हुई हैं स्ट्रिंग की, और मैं यहाँ पे जस्ट उसको प्रिंट करवा रही हूँ। तो रन टाइम एरर। ओके, तो यहाँ पे उसने एज इट इज जो है आपके पास जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी उसने हमें यहाँ पे रिटर्न कर दी है, बिकॉज मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ, ओके, वो नीचे काम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है कि लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, और वो अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को। ठीक है, अब ये क्या ऑर्डर्ड क्या होते हैं? ऑर्डर्ड ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक इंडेक्स है, यानी कि अभी जो मैंने आपको स्ट्रिंग्स में बताया कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कि वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकती। बट जो लिस्ट है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड है कि, और यहाँ पे वर्ड है कि चेंजेबल। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम कोई लिस्ट है उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जब यहाँ पे मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि ये चेरी है ना, चेरी के साथ हमारे पास एक और फ्रूट मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ, ऑरेंज। ठीक है, तो वो जब मैं ऑरेंज इसमें ऐड करवाऊंगी ना, तो वो मुझे उसी इंडेक्स पे मिलेगा जहां पे मैंने उसको जो है स्टोर करवाया। तो ये इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड।
और डुप्लीकेट वैल्यूज ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लिस्ट है ना, और उस लिस्ट में आप ये सोचें कि सिर्फ 10 इंडेक्सेस हैं और 9 इंडेक्सेस पे सिर्फ जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बनाना है, और एक जो वैल्यू है वो चेंज है, दैट इज चेरी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो आपको अलाउ करता है, आप 10 टाइम लिखो या आप 20 टाइम लिखो। ठीक है। और उसके बाद लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, और इसकी जो सेकंड वैल्यू होती है लाइक उसका इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद when we say that lists are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change। ये अभी जो मैंने आपको बताया है कि जब हम एक लिस्ट को करने की कोशिश करते हैं, उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं, और जिस इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि एक लिस्ट में 1 इंडेक्स पे या 2 इंडेक्स पे लाइक हमने कोई वैल्यू ऐड की है, सही है, तो वो जो वैल्यू है जब हम उसको गेट करेंगे ना तो वो उधर ही पड़ी मिलेगी। तो आप ये इसका मतलब होता है कि ये ऑर्डर्ड है। इफ यू ऐड न्यू आइटम्स टू अ लिस्ट देन द न्यू आइटम्स विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जब आप उसको गेट करते हो तो वो आपको उसी इंडेक्स से आपको वापस मिलता है जहां पे आपने उसको अपडेट किया हुआ है, ठीक है। बट कुछ हमारे पास एक और सेट से होते हैं, ठीक है, जो कि अनऑर्डर्ड होते हैं, और वो हम इस लिस्ट के बाद उसको कवर करेंगे कि जब हम उसको स्टोर करते हैं ना उसमें कुछ, तो वो जब हमसे गेट कर रहे होते हैं चीजें, तो गेट कर रहे होते हैं उस पूरे के पूरे सेट को, तो वो जो है हमें अनऑर्डर्ड में मिलता है, हमें उस जगह पे वो हमारी अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलती। अब ये है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे से डिफाइन किया हुआ है एप्पल बनाना, चेरी एप्पल चेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि उसने मुझे ये अलाउ की हुई है चीज, और यहाँ पे उसने बगैर कोई एरर थ्रो किए तो मुझे वो पूरी की पूरी लिस्ट है वो उसने शो करवा दी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमने अब चलते हैं कि लिस्ट की लेंथ है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लेंथ का ये होता है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है उसका पाइथन का, ठीक है। पाइथन का बिल्ट इन ये फंक्शन होता है लेंथ, LEN, ठीक है। इसमें आपने किसी भी चीज फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हो कि किसी अरे की आप पूरी की पूरी लेंथ चेक करना चाह रहे हो तो आप वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने चाह रही हूँ कि मैं अपनी लिस्ट की उसको लेंथ दूं, तो यहाँ पे मैंने उसको उसकी लेंथ के अंदर फंक्शन में ये वाला जो है वेरिएबल, ठीक है, वो कॉल किया है, और यहाँ पे उसने बता दिया कि इस लिस्ट की जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। कहीं ओके, कहीं भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो लिस्ट 1 में ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इसमें हम देखें तो इसमें इंटीजर्स हैं, यानी कि लिस्ट में हम डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट भी करा के दिखाती हूँ कि अगर यहाँ पे लिस्ट 1 है, ठीक है, बुलियन वैल्यू, इसके ऊपर तो हमारा काफी एक डिटेल्ड सेशन गया है, तो वो तो सबको ही आइडिया होगा कि बुलियन जो डेटा टाइप है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये ना सारा कुछ हमें प्रिंट करवा के दे देगा, और ये जो ट्रू फॉल्स फॉल्स और ये बुलियन डेटा टाइप उसने प्रोवाइड की हुई है एक लिस्ट में। तो मतलब ये जो लिस्ट है वो ऑलमोस्ट हमें सारी जो डेटा टाइप्स है वो अलाउ करती है। ये स्ट्रिंग की लिस्ट थी, ये इंटीजर की थी, ये बुलियन की है। नेक्स्ट अगर फ्लॉट करना चाह रहे हैं, चलो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। अगर हम फ्लॉट करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, फ्लॉट 1.9 2.0 एंड 3.6 समथिंग। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करती हूँ तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसने हमें जो इसकी प्रिंट है वो भी इसने हमें दे दिया लिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है वो हमें अलाउ करता है कि हमने जो मर्जी डेटा टाइप की कुछ भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और नेक्स्ट अब ये वो चीज है जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो लिस्ट होती है वो हमें अलाउ करती है कि हम ओवरऑल अगर सारी की सारी हम लोगों ने इसमें एक ही लिस्ट में,
ठीक है, अगर हम सारी की सारी डेटा टाइप्स स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम करवा सकते हैं, लेकिन अरेज में ऐसा नहीं है। सही है। तो अब ये देखें, अब इस एक ही लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे 34 यानी कि इंटीजर पड़ा हुआ है, उसके सेकंड इंडेक्स पे बुलियन वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए प्लॉट में चाहिए, और नेक्स्ट फिर ये जो स्ट्रिंग है, और अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं कि क्या ये जो है कोई हमें एरर देगा या नहीं। देखें, उसने मतलब सारा का सारा हमें रिटर्न करवा दिया है। तो लिस्ट का ये बेनिफिट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन ऐसी है, अब हम अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी है ना, तो उसमें हमारा हमारे जो होते हैं ना, जो डेटा होता है हमसे रिलेटेड वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक रोल नंबर होता है, ठीक है, हमारा नेम है, हमारी ईमेल है, हमारा जो सीजीपी होता है, सीजीपीए तो ऑफ कोर्स प्लॉट नंबर में होता है, ठीक है, जो हमारा रोल नंबर होता है वो इंटीजर में इंटीजर वैल्यू होती है, हमारी जो नेम होते हैं, जो हमारा ईमेल होता है वो सारी उस वो वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो वो जो है ना बैकएंड पे जो उन्होंने जो ये चीजें स्टोर करवा रहे होते हैं ना हमारी इंफॉर्मेशन, वो ऐसे ही इसी के थ्रू ही जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं, जो हमारा पीछे डेटाबेस होता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इसका लिस्ट का, लेकिन हम अरे के थ्रू ये चीजें नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे फिर से एग्जांपल्स दी हुई हैं कि लिस्ट जो है वो हमारे पास ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, डुप्लीकेट वैल्यूज जो है उनको अलाउ करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा टाइप है, दैट इज टपल। ठीक है, वो भी वो भी जो जब लिस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टपल्स देखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं। ठीक है, और वो भी ऑर्डर्ड होते हैं और वो अनचेंजेबल होते हैं, यानी कि आप उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। आपने एक दफा टपल में जो वैल्यू रख दी, दैट वो वही रहेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। और ये भी जो वैल्यूज होती हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, इनको भी अलाउ करता है। उसके बाद हमारे पास एक सेट है, जो सेट में क्या होता है कि उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई एक वैल्यू स्टोर करवाई है एक सेट में, हमने अपडेट करने की कोशिश की है, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो जो है लास्ट इंडेक्स पे हुआ हो, बट हम जब मतलब वो जब हमें वैल्यूज जो वापस रिटर्न करता है ना, तो वो जो होती हैं वो सारी ना अनऑर्डर्ड होती हैं, वो एक ही उसमें उनकी वो नहीं होती। लाइक आप ये कह लें कि अ, वो एक उनका पैटर्न नहीं होता, ठीक है, वो डिफरेंट होता है उनका पैटर्न। तो दैट इज अनऑर्डर्ड, और उसमें आप डुप्लीकेट जो मेंबर्स हैं वो अलाउ नहीं करता सेट। इसी तरह एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड है और चेंजेबल है, और ये जो है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। अभी आज हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फोकस है सिर्फ इसी पे रहना चाहिए, टपल्स और डिक्शनरी हम ये बाद में देखेंगे। और अभी तक इस जो ये वाली जो हम काम कर रहे हैं जिस फाइल के ऊपर, यहाँ तक किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि हमने अगर इनको एक्सेस करना है, किसी भी एक स्पेसिफिक आइटम को हमने एक्सेस करने की कोशिश करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। एनीवन? नो मैम। ओके। तो नेक्स्ट है लिस्ट में कि हमने एक लिस्ट को एक्सेस करना है, तो वो अब हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एप्पल जो है उसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे सॉरी बनाना जो है उसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसको इंडेक्स दिया हुआ है कि क्योंकि ये देखें ये जो पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे जो है एप्पल इसका इंडेक्स हो गया 0, बनाना का है 1 और चेरी का है 2। ठीक है, तो अब ठीक है, तो अब मैं यहाँ से स्पेसिफिकली बनाना को एक्सेस करना चाह रही थी, तो मैंने उसका यहाँ पे क्या दे दिया, उसका इंडेक्स उसको दे दिया प्रिंट। मैं दोबारा से आपको ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसको लिख के खुद ही दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मुझे चेरी चाहिए, ठीक है, एक फ्रूट है वो चेरी है, मुझे वो चाहिए।
तो मैं यहाँ पे उसका इंडेक्स दूंगी और यहाँ पे वो जो चेरी है वो गेट होके हमारे पास आ जाएगा। सेम इसी तरह है, अगर मुझे एप्पल चाहिए तो मैं उसका इंडेक्स दूंगी तो हमारे पास एप्पल आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर मुझे बनाना चाहिए तो मैं बनाना का आईडी दूंगी तो वो आ जाएगा। तो ठीक है। और यहाँ पे ये क्या, ये सारा काम हो रहा है हमारा इस जो हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, वो क्या है, 0, 1 और 2। बट अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ जाते हैं, मींस कि हम उसको राइट साइड से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग, जहां पे भी आपको ये लगे कि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, आपके माइंड में फौरन ये क्लिक हो जाना चाहिए कि वी आर डूइंग इट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको -1 दिया हुआ है ना, तो ये हमें यहाँ पे चेरी करेगा प्रिंट। और सेम अगर यहाँ पे मैं इसको दूंगी ना कि मुझे -2, तो यहाँ पे बनाना आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं सेम यहाँ पे इसको 3 दूंगी तो यहाँ पे वो एप्पल ले आएगा। इज इट क्लियर? जी मैम। ओके। और नेक्स्ट जो है, सॉरी, ये रेज करना है ये। ओके। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या है और लाइक ये क्या होती है। ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या है। कि यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सिंग बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका ये मतलब है कि मुझे एक काफी बड़ी अरे है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हैं, सही है। और मुझे वो 1000, जो 1000 वैल्यू है, मुझे 1000 की वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे कोई स्पेसिफिकली उसमें से मुझे चाहिए वैल्यूज जो है वो 50 से स्टार्ट हो। ठीक है। और लाइक वो 100 तक, मुझे बस इतनी ही वैल्यूज चाहिए उस 1000 वैल्यू में से। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे उसका उसको गेट करने का ये इंडेक्स है कि मैं यहाँ पे उसको दूंगी कि ये जो स्टार्ट है ना, ठीक है, तुमने स्टार्ट करना है किससे, जो ये वाला लाइक इतना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, टू और दिस एंड दिस, ठीक है, ये होता है कि आपने स्टार्ट किधर से लेना है और आपका एंड किधर होना चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 इंडेक्सेस हैं, 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 0 to 6। तो अब मैंने इसे क्या कहा है कि मुझे और मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो चेरी से चाहिए, ठीक है, और कीवी तक मुझे उसकी जो है ना यहाँ पे फ्रूट्स चाहिए। जो बाकी मेलन, मैंगो, बनाना और एप्पल जो है ये मेरे लिए यूजलेस है, मुझे सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ भी इसको कह दिया कि 2 से स्टार्ट करो और 5 तक एंड कर दो, यानी कि 2 और 5 के बीच में ये पहला इंडेक्स कौन सा है, 2। सेकंड इंडेक्स कौन सा दिया मैंने, 5। दैट मीन्स कि 2 और 5 के बीच में जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं ना, उस समेत जो 2 और 5 है उसका भी डाटा मुझे जो है वो गेट करके दो। तो उसने यहाँ पे यही किया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि चेरी जो है उसका क्या इंडेक्स है, उस अगर एप्पल का देखें, 0 1 2, चेरी का 2, ऑरेंज का 3 और 2 3, ओके सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, 0 1 वो 2 लास्ट 3 इंडेक्स जो 4 होगा वो 5। आई थिंक एक्सक्लूड हो जो जाएगा ना। लास्ट इंडेक्स है वो उसको नहीं कर रहा कंसीडर। बिल्कुल ऐसे ही। जी। तो लाइक जो है ना 2 3 एंड 4, सही है। तो उसने 2 और 5 के बीच में जो हमारी पास वैल्यूज है ना, उसने वो हमें गेट करके ला दी है, चेरी, ऑरेंज एंड कीवी, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है वो चेरी, सॉरी, 5 इंडेक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे उसका एक इंडेक्स जो है वो उसको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके वो हमें मेलन की जो है वैल्यू और कीवी जो है उसकी वैल्यू ला के देगा। लाइक मेलन मेलन की वैल्यू, यानी कि जो 5 इंडेक्स पे जो आपके पास वैल्यू पड़ी है वो कंसीडर करेगा। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है
कि जो 2 है उसको तो इंक्लूड कर रहा है, लेकिन जो आप जिस इंडेक्स पे एंड करते हो ना उसको वो इंक्लूड नहीं कर रहा। आ, देख मैं उसको, ठीक है। ये देखिए जो चेरी है इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है 2, जो कीवी है उसका इंडेक्स है हमारे पास 4, और जो मेलन है उसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 5। सही है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 तो लेके आ रहा है, ऑरेंज भी लेके आ रहा है, कीवी भी लेके आ रहा है, बट यहाँ पे पहले 5 था ना, तो यहाँ पे वो मैंगो नहीं लेके आ रहा था। ठीक है, दैट मीन्स कि वो मैंगो जो 5 था उसको कंसीडर नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ 2 से स्टार्ट करके 5 के बीच तक जो जो वैल्यूज थी उसने हमें सिर्फ वो जो है उसने गेट जो हमें शो करवाई है। बट अगर हम यहाँ पे उसका एक इंडेक्स ज्यादा कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, तो वो तभी जो 5 वाला है वो इंक्लूड कर रहा है और 6 वाला इंक्लूड नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि उसने जो जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, उसने वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। यानी कि जो यहाँ पे हम एक पहले एक पॉइंट लेके आ रहे थे ना, यहाँ पे जो हमने पहले एक लिया था कि पहले वो स्टार्ट स्टार्ट दो, ठीक है, देन ये एंड था। बट अभी उसने क्या किया है, उसने सिर्फ यहाँ पे एंड वैल्यू दी है, स्टार्ट का नहीं दिया। तो वो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होंगी ना, वो 0 से स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा, और वहां तक हमारी जो वैल्यूज हैं हमें ला के देगा। 4 वाला इंडेक्स जो है ऑफ कोर्स वो इंक्लूड नहीं होगा, तो यानी कि 0 और 3 तक के जो इंडेक्सेस होंगे वो हमें वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे देखिए ये किया हुआ है कि उसको उसने स्टार्ट वाला इंडेक्स नहीं दिया, उसने कहा है कि बस मुझे 4 तक की वैल्यूज चाहिए। तो उसने एप्पल प्रिंट करवा दिया जिसका इंडेक्स था 0, बनाना करवाया जिसका इंडेक्स था 1, चेरी करवाया जिसका इंडेक्स था 2, ऑरेंज करवाया जिसका इंडेक्स था 3। सही है, और सेम इसी तरीके से होगा कि अब हमें उस यहाँ पे उसने उसका एंड पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे उसने सिर्फ उसको स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट नहीं दिया। दैट मीन्स कि एंड वाली हमारी कोई लिमिट नहीं है, तो वो जो जितनी भी लिस्ट होगी वो एंड तक के सारे इंडेक्सेस की वैल्यू ला के हमें शो करवाएगा। ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट वो जो है वो करेगा 2 के इंडेक्स से। सही है, अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल उसने स्टार्टिंग पॉइंट उसको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने यहाँ पे इसको दिया हुआ है 2। तो एप्पल का इंडेक्स था 0, बनाना का इंडेक्स था 1, चेरी का इंडेक्स था 2, तो उसने 2 की वैल्यू से स्टार्ट किया, और एंड तक जितने भी उसने मैंगो तक जितने भी फ्रूट्स थे उसने सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। और यहाँ पे जो अब नेक्स्ट सीन हो रहा है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इंडेक्सिंग जो इंडेक्सेस हैं हम उसको कैसे काउंट करेंगे, तो वो यहाँ पे ये सीन होगा कि जो मैंगो है उसको हम इंडेक्सिंग उसकी करेंगे -1, ठीक है, -2, जो कीवी है उसका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस में। ठीक है, यहाँ पे सारी जो वैल्यूज होंगी वो माइनस में होंगी। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि -4 से स्टार्ट करना है और -1 तक उसकी जो मुझे आप वैल्यूज दो। अब यहाँ पे ये -1 है, मेलन -2 है, कीवी -3 है, ऑरेंज -4 है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो हमारे पास क्या बन रही है, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का जो इंडेक्स है वो हमारे पास है -4, सॉरी उसका माइनस और ये 3 है, 1 2 3 4, ओके हाँ इसका 3 है। ठीक है, तो सॉरी इसका -4 है, आई एम सॉरी। ओके, तो इसका ना -4 है, तो उसने क्या किया कि ऑरेंज लेके आया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, कीवी उसने शो करवाया, मेलन शो करवाया, और ऑफ कोर्स जो लास्ट इंडेक्स है वो हम लोग जहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं वो उसको कंसीडर नहीं करता। तो वो उसके बीच में -4 और -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे हमें लग के वो प्रिंट करवा देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको वो डिफरेंट करके देखती हूँ कि वो यहाँ पे क्या करता है। मुझे जो वैल्यूज हैं वो चाहिए
-5 से -2 तक, ठीक है, -5 से -2 तक। तो वो यहाँ क्या करेगा, लाइक जो है चेरी से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और बिकॉज मैंने उसको -2 दिया, -2 किसका था, मेलन का था, तो उसने उसको इंक्लूड नहीं किया एक्सक्लूड करके। तो -5 -2 के बीच में जितनी भी उसने वैल्यूज थी वो हमें यहाँ पे शो करवा दिया। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं, सर हमने आई थिंक इफ कंडीशंस तो पढ़ी नहीं है। जी मैम, वो अगर भी पढ़ी नहीं है, ये बस थोड़ा सा इसका आइडिया ही दे दें कि बस इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, तो ये बस वैसे देखने में कितना चलें सिंपल ठीक है, है, तो हम इस तरह करके भी चेक कर सकते हैं। हाँ चलें ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि अब हम यहाँ पे इफ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इफ कंडीशंस में अभी मैं ये इफ कंडीशन में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये इसका एक मतलब आप कह लो कि काफी ज्यादा है। इसका वो लेक्चर एक कंप्लीट जाएगा इस पे। तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा ही बता देती हूँ कि यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं। कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में अगर हम कुछ एग्जांपल्स यूज कर लें, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से कोई चीज डिमांड करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उसको कह रही हूँ कि अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट की वो एक स्पेसिफिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है, अगर तुम मुझे वो प्रोवाइड करोगी तभी मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाऊंगी। दैट मीन्स कि एक मैंने कंडीशन दे दी, ठीक है, कि ये काम अगर होगा तभी उसकी आउटपुट जो है वो आएगी। सही है, तो ये भी यहाँ पे वो है। अब हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि एक लिस्ट है और मैं चेक करना चाह रही हूँ कि क्या इस लिस्ट में चेरी है। सही है। और ये जो इन है ना, ठीक है, ये बिल्ट इन है। ये पाइथन का बिल्ट इन है, और बिल्ट इन वो होते हैं जो कि आपको जो एक लैंग्वेज है ना वो खुद से आपको कुछ सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। सही है, तो इन जो है वो एक वैसा सिंटैक्स है, यानी कि आप ये जो इन है इसको एज अ वेरिएबल लेके नहीं चल सकते। आई थिंक ये हमने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने कवर किया, हमने देखा है कि हम कुछ जो बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं या बिल्ट इन आप कुछ सिंटैक्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। तो ये वही है कि वो चेक कर रहा है कि अगर जो चेरी लाइक इस लिस्ट में है, ठीक है, तो जो प्रिंट है ना वो ये करवा दो कि यस चेरी इज इन द फ्रूट्स लिस्ट। लेट्स सी कि वो क्या करवाता है। यस, अब मैंने आपको वो जो एग्जांपल दी थी ना कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से एक डॉक्यूमेंटेशन मांग रही हूँ कि अगर तुम मुझे डॉक्यूमेंटेशन दोगी तभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। सही है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट इफ कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन लगेगी कि प्रोजेक्ट मिला तो तभी उसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमें मिलेगी। तो ये जो इफ कंडीशन है ना, जब तक इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना तो तब तक इस कंडीशन के अंदर कुछ भी लिखा होगा ना ये वर्क नहीं करेगा। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इफ चेरी इन दिस लिस्ट, अगर चेरी इस लिस्ट में है तभी वो इस कमांड को जो है वो प्रिंट करवाएगा और यहाँ पे वो देख रहा है कि हाँ चेरी इस लिस्ट में है। अब मैं फॉर एग्जांपल देखती हूँ कि क्या जो एप्पल है वो इस लिस्ट में है, तो वो यहाँ पे उसको देना चाहिए यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट। सही है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा फ्रूट है जो मैं इसको देती हूँ ऑरेंज, कि क्या ऑरेंज इस लिस्ट में है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वाली जो कंडीशन है तभी वर्क करेगी जब ये ट्रू होगी। इज इट क्लियर? यस मैम। उसके बाद सही है ये है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये जो आपने किया है ना एफ के साथ, तो ये तो सिंपली हम मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं ना, इन और एफ लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए हैं तो उसको आइडिया नहीं है। ये जो सर आपने मैडम बता दिया ना कि इन और इफ नॉट इन, कंडीशन का
जी जी, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रिंट में हम देख सकते हैं कि प्रिंट एप्पल इन लिस्ट, तो वो ट्रू और फॉल में आपको दे सकता है फिर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। सही। मैम एक आप प्रिंट का फंक्शन यहाँ लिख के ना उस पर ये करके दिखा दें। प्रिंट लिख के उसमें लिखे हैं दिस लिस्ट इन। जी जी जी, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ। हाँ, सर बता दें आप। जी, प्रिंट दिस लिस्ट इन इन नहीं, कोई वो पास कर लेना, एप्पल पास कर ले, कोई भी पास कर ले। यहाँ पे मैं कोई फ्रूट पास करूँ? जी जी ब्रैकेट्स के अंदर। जी, यहाँ पे आप दिस लिस्ट ना करें, एप्पल लेके ना, मैम एप्पल लिख। प्रिंट एप्पल इन दिस लिस्ट, ये ठीक। बाकी लाइन हटा दें। नीचे वाली लाइन को कमेंट कर देना है। ये कमेंट कर ले, या फिर कंट्रोल ब्लैक हाँ, स्लैश के साथ। जी, चलें इसको अब रन। रन कर ले इसको। हम्म। या ये देखिए ट्रू दे रहा है ना, अगर ये मौजूद ना यस। होना कोई और वैल्यू तो फिर आपको वो फॉल हाँ, देना है, तो यहाँ पे इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई और वैल्यू दूंगी तो वो यहाँ पे फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा कि ये इस वैल्यू में नहीं है। जी, इसको हम ठीक है, ये मेंबरशिप एग्जांपल। ऑपरेटर कहते हैं मैम। एक इन है और नॉट इन है। जी जी। जी जी। थैंक यू सर। तो ये चीज है, ये किसी को क्लियर है? और अगर नहीं है तो पूछ लें। क्लियर है सबको मैम। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल अब ये इम्यूट सॉरी हमने बात की थी कि दिस इज म्यूटेबल, लाइक के म्यूटेबल है। ये क्यों नहीं हो रहा? यस पे क्लिक करें और बाकी जो सेल है उनको डिलीट कर दें यहाँ से, जो नहीं चाहिए। ठीक है, चलें अब हो जाएगा। अब होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, प्रॉब्लम। ओके, हो गया, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि कौन सी चीज जो है म्यूटेबल है, कौन सी नहीं है, तो अब वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम एक जो लिस्ट है क्या हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक चाह रही हूँ कि मुझे ये जो चेरी है ना इसकी जगह मुझे फ्रूट जो है वो ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं पहले इसको गेट करूंगी। गेट कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले इसका जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स इसका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 2 दूंगी और यहाँ पे आगे उसको मैं उसका जो ऑरेंज जो भी फ्रूट होगा जिस वैल्यू के साथ मैं उसको अपडेट करना चाह रही हूँ मैं इसकी वो वैल्यू दे दूंगी, ठीक है। और देन मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी कि इज इट वर्किंग और नॉट। अब देखें यहाँ पे क्या था कि मैंने उसको जो चेरी था उसके इंडेक्स पे मैंने ऑरेंज स्टोर करवाया है। दैट मीन्स कि उसने जो चेरी था उसको रिमूव किया और उसकी जगह पे उसने जो ऑरेंज है उसको अपडेट कर दिया। सेम इसी तरीके से जो पहले एक एग्जांपल लिखी हुई थी वो ये थी कि यहाँ पे उसने जो 1 वाला था यानी कि जो बनाना बनाना था, तो वो उसको कह रहा है कि लाइक इसको अपडेट करके ना, तो यहाँ पे जो ये है कुछ भी आई थिंक जो भी एक वर्ड है जो स्ट्रिंग उसने दी हुई है, ठीक है, आप इसको ना अपडेट करवा दो तो वो यहाँ पे एप्पल दैट वर्ड और ऑरेंज जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी लिस्ट है उनको हम अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जाएंगे चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज। तो लेट्स ओके। तो अब जैसे हमने पीछे देखा था कि लाइक हम क्या कर रहे थे कि हम उसका स्टार्टिंग नंबर और उसका एंड पॉइंट हम वो 2 पॉइंट्स को दे के ना, तो हम उसकी जो थी वो गेट कर रहे थे, ठीक है। कि हमें यहाँ से वैल्यूज जो है ना यहाँ तक की वैल्यूज चाहिए। जीरो से सॉरी जीरो से तो चलो बाय डिफॉल्ट होता है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर हमें 5 तक की वैल्यूज चाहिए तो हमें वो 5 तक की वैल्यूज ला के दे रहा था। बट हमने अब यहाँ पे ये किया, यहाँ पे हमने सेम वही चीज की है कि उसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्ट इंडेक्स जो था हमने वो दिया, हमने जो एंड इंडेक्स है वो दिया, और नेक्स्ट हमने उसकी जो 2 वैल्यूज हैं वो हमने दे दी है कि ये जो 2 वैल्यूज है ना उन इंडेक्स पे जो है अपडेट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
can't pronounce that word. Okay, तो तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो बनाना था उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या थी, वो थी 1। चेरी जो था उसकी इंडेक्स वैल्यू 2 थी, और जो ऑरेंज था उसकी 3 है, और सो ऑन, यानी कि कीवी की 4 और मैंगो की है उसकी 5। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसको एंड पॉइंट दिया। तो उसने क्या किया कि जो बनाना है उसकी जगह उसने ऑरेंज कर दिया, जो चेरी है उसकी जगह उसने वाटरमेलन कर दिया, और बाकी जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज वही है। ठीक है, बनाना ऑलरेडी है। इज इट क्लियर? यहाँ पे अब देखें फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑलरेडी ऑरेंज था तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने इसको चेंज किया है, यानी कि अब बनाना की जगह ग्रेप्स आ गया, और चेरी जो है उसकी जगह उसने वाटरमेलन कर दिया। बाकी एज इट इज उसने उसको नहीं, उसने नहीं उसको टच किया। और यहाँ पे जो है उसने एप्पल जो है उसको भी नहीं उसने चेंज किया। जो उसने हमने उसको यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, उसने उसी की रेंज में रहते हुए जो हमारे पास दो फ्रूट्स थे उसको उसने अपडेट कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और है वो दे देती हूँ, समथिंग, चलें कुछ भी एग्जाम्पल। तो अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि फॉर से आगे तक जो है ना ये काम हो, तो यहाँ पे जो ऑरेंज है उसकी जगह एग्जाम्पल लिख देगा। जो स्ट्रिंग है उसने यहाँ पे चेंज कर दिया है, और नेक्स्ट जो है उसने सेम रहने दिया है, और एप्पल जो है उसने उसको भी सेम रहने दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, if you insert more items than you replace, the new items will be inserted where you specified and remaining items will move according। ये वही बात है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी है। एक्सक्यूज मी मैम, अगर यस, यहाँ पे जो रेंज है वहाँ पे हम 1 और 3 लिखें और वैल्यूज हम ज्यादा दे दें, तो उस केस में ये कैसे वर्क करेगा? ये करके दिखा दें एक दफा। उस वक्त जब फिर हमारा होगा ना, ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, जो इंडेक्सेस होते हैं, वो सिर्फ उसी को ही हिट कराएगा। मैम उसने 1 से यहाँ पे क्या किया है कि उसने जो एग्जाम्पल है ना, ठीक है, उसने उसको भी ऐड किया है, बट यहाँ पे उसने क्या किया है कि उसने अपडेट नहीं किया। जो ये जो दो हमने यहाँ पे उसको दी थी ना, फॉर एग्जाम्पल जो ये है ग्रेप्स और वाटरमेलन है, ठीक है, यहाँ की उसने जो वैल्यूज थी वो उसने अपडेट करा दी है। सही है, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी बनाना, यस, वो वैल्यू जो है उसने उसको ग्रेप में कर दिया। चेरी जो थी उसने उसको वाटरमेलन में कर दिया। बट हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू थी। सही है, और यहाँ पे हमने उसको बिकॉज वो डिफाइन नहीं किया हुआ उसका इंडेक्स, तो उसने वो जो वैल्यू है उसने ऐड कर दिया। उसने नेक्स्ट कोई वैल्यू रिमूव नहीं की, बट उसने उस वैल्यू को ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे है ना ऑरेंज, कीवी और मैंगो, ठीक है, इसी इंडेक्सेस की रेंज में रहते हुए उसने जो फर्स्ट टू आपके पास जो फर्स्ट पे आप जो आता है ना डेटा, उसको तो वो अपडेट कर देगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको वो उस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चेंज द सेकंड वैल्यू बाय रिप्लेसिंग इट विद टू न्यू वैल्यूज। ये भी सारी आई थिंक वही एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं कि यहाँ पे एप्पल है, एक लिस्ट है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, और हम चाह रहे हैं कि लाइक ये जो दो हैं ये अपडेट हों इन दो की जगह पे, बिकॉज 1 और 2 की जो हमने यहाँ पे रेंज दी हुई है, तो वो जो बनाना है उसका इंडेक्स 1 है, चेरी का इंडेक्स 2 है, तो वो उन दोनों की जो है वो यहाँ पे उसने उसको रिप्लेस किया है। इज इट क्लियर? और बाकी जो है उसने उसको क्लियर। यस मैम। ओके, तो ये भी वही एग्जांपल है अपडेट करने की ही। और नेक्स्ट अगर हम देखें
उसमें भी वही सब हो रहा है कि हमने यहाँ पे उसको क्या किया है कि यहाँ पे 1 और 3 जो है उसकी रेंज दे दिया, और यहाँ पे उसे वाटरमेलन दे दिया है। तो यहाँ पे उसने वो हमें लाइक उसने जो यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स था, ठीक है, उस थर्ड इंडेक्स उसने ये, क्योंकि वो चेरी का था, बिकॉज एप्पल जो है वो हमारे पास 1 है, बनाना है हमारे पास 2, चेरी जो है वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे उसको वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है, और हमने यहाँ पे क्या है कि इसको 1 से 3 तक की जो है ना, उसमें आपने इस उस रेंज के अंदर रहते हुए आपने जो है लाइक इसको करवाना है, अपडेट करवाना है, इंसर्ट करवाना है। तो वो यहाँ पे उसने जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसने यहाँ पे वाटरमेलन उसके इंसर्ट करवा दी है, बाकी जो उसने है वो रिमूव करवा दी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसर्ट वाटरमेलन एज अ थर्ड वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे जो अब हम देखेंगे यहाँ पाइथन का फिर से जो एक प्री बिल्ट इन एक जो फंक्शन है ना, प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो यूज किया हुआ है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितने इंडेक्सेस हैं, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। ओवरऑल तो 3 लेंथ है, बट इंडेक्सेस की बात करें तो वो 2 तक जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसको उसका इंडेक्स दे दिया कि जो 2 इंडेक्स है ना उस पे आपने जो वाटरमेलन है इसको स्टोर करवाना है, इसको इंसर्ट करवाना है। और ये जो इंसर्ट है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। तो ये वाला जो इंसर्ट है वो क्या करवा रहा है कि हमारी ये जो लिस्ट है ना उसमें 2 हमारे इंडेक्स पे जाएगा और वहां पे जाके उसको इंसर्ट करवा देगा। बट यहाँ पे एक काम ये हो रहा है, और वो ये है कि उसने जो वहां की जो वैल्यू थी ना, जो एक ऑलरेडी कंप्लीट एक जो लिस्ट पड़ी हुई थी, उसको उसने चेंज करने की कोशिश नहीं की। लाइक उसने कुछ भी इसमें से रिमूव करवाने की कोशिश नहीं की। उसने जो चेरी था उसको थर्ड इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया है, और जो वाटरमेलन था उसको उसने 2 इंडेक्स दे दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अब इसका चेक करते हैं, एप्पल का 0 है, बनाना का 1 है, वाटरमेलन का 2 है, बिकॉज यहाँ पे हमने 2 दिया हुआ है, ठीक है। और जो चेरी है उसका यहाँ पे 3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगी ना, तो उसको वो 3 थर्ड इंडेक्स जो है उस पे प्रिंट करवा देगा, यानी कि लास्ट पे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3 इंडेक्स नहीं है। तो उसने जो इसका जो लास्ट वाला इंडेक्स था, सॉरी जो उसका लास्ट पॉइंट था एंड पे, उसने इसको जाके वाटरमेलन को स्टोर करवा दिया। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, यस। स्टार्टिंग में जब हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो हम मतलब जब वैल्यूज ऐड कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी जो लिस्ट है उसका ऑर्डर भी तो चेंज होगा ना, उसमें जो वैल्यूज हैं, इंडेक्सेस, सॉरी, ओके। मतलब इंडेक्स हमने का जो ये ऑर्डर है। ओके, हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डर, हम ऑर्डर्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर वैल्यू है ना, हम उसको जिस जगह स्टोर करवा रहे हैं ना, हम जब उसको गेट कर रहे हैं ना, तो वो उसी जगह पे हमें मिल रही है। अब ये देखें, पहले मैंने इसको यहाँ पे कहा, इसको स्टोर करवाया था 2 इंडेक्स पे, तो इसने जो चेरी था उसको शिफ्ट कर दिया एंड पे, और इसको जो वाटरमेलन था, ठीक है, इसको यहाँ पे उसने कर दिया, लेके आ गया 2 इंडेक्स पे, सही है। तो अब जब हमने उसको प्रिंट करवाया, यानी कि जब हम उसको गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने सेम वैल्यू उसी पॉइंट पे हमें दी है, उसी इंडेक्स पे हमें दी है। उसने वैल्यूज जो है उनको शफल नहीं किया, यानी कि जो हमने उसको स्टोर करवाया, अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने उसको स्टोर करवाया थर्ड पे, सही है। तो यहाँ पे उसने हमें जो वैल्यूज हमने इसको गेट की है ना, तो उसने थर्ड इंडेक्स पे ही हमें वाटरमेलन दिया है। उस वाटरमेलन को ना तो उसने शिफ्ट किया है 2 पे, ना उसने इसको शिफ्ट किया है 1 पे, और ना ही उसने इसको शिफ्ट किया है 0 पे। दिस इज जो ऑर्डर का मतलब था वो ये था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे चले कर देती हूँ कि मुझे जो वाटरमेलन है 2 पे चाहिए, तो अब जब ये गेट होके आ रहा है ना, तो उसका इंडेक्स 2 ही है, वो उसी इंडेक्स पे हमें मिल रहा है वापस। तो ऑर्डर्ड ये है कि ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जिस इंडेक्स पे एक न्यू वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो ना, आपको वो उसी इंडेक्स पे वापस मिलेगी, वो चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ये ऑर्डर्ड का मतलब है। इज इट क्लियर? यस मैम, बस मुझे वो कंफ्यूजन थी कि जो ऑलरेडी लिस्ट है ना उसमें जो हम्म। मतलब है आइटम्स, उनका तो ऑर्डर चेंज हो गया ना। जैसे देखिए चेरी का था, वो मतलब
थर्ड नंबर पे आ रहा है, अगर हम वैसे यस। बात करें तो वो सेकंड इंडेक्स पे था, तो अब वो थर्ड पे चला गया, हम्म। तो इसमें था मुझे। हाँ सही है। नहीं, और जो ऑर्डर्ड होता है ना, उसका ये मतलब है कि आप जिस इंडेक्स पे उसको स्टोर करवा रहे हो, आप जब उसको गेट करते हो तो आपको उसी इंडेक्स पे वो वैल्यू मिलती है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। तो नेक्स्ट अब हम एक और है, इतना इनफ है या हम मतलब नेक्स्ट चलें? सर शहरयार। मैम 53 मिनट्स हो गए हैं, तो ये हम कल कवर कर लेते हैं। हाँ आई थिंक ये हाँ। कल कर लेंगे, बिकॉज आज के लिए इतना ही काफी वैसे है। ठीक है, मैं एक बात करनी थी, आपने कुछ कहना है तो कहने। हाँ जी आप करें। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट करना है ना सेशन के अंदर, वो काइंडली अपना नाम जो है ना वो लिस्ट शीट के अंदर ऐड करते हैं। जिसका नाम शीट के अंदर एक दिन पहले ऐड होगा तो वही प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वो शीट मैंने पिन की हुई है स्लैक चैनल पे, वहां से आप उसे ना गेट कर लें। ठीक हो गया? और किसी का मैं कोई भी कुछ क्वेश्चन? कहना चाह रही थी जी जी। कि ना जो जिस दिन ये प्रेजेंट करेंगे ना, जो एडिशनल प्रेजेंटर्स हैं, उसी दिन के लिए ना हमने एक एक्टिविटी जो है वो डिजाइन किया, और वो ये है कि आप सबकी लिंक्डइन की आईडी तो होगी ना सबकी, तो आपने उस यस मैम। दिन, हाँ, तो आपने उस दिन ना अपनी जो टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो करनी है, और वहां पे आपने लिंक्डइन पे उसके अकॉर्डिंग एक उसके रिलेटेड एक पोस्ट जो है वो डालनी है। ठीक है। वैसे आप जो बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनकी टाइपिंग स्पीड वो करते हैं प्रैक्टिस डेली के नहीं करते? अगर मुझ- किसी को इसके बारे में कोई गाइड चाहिए तो वो बता दें, उसे बता देते हैं कैसे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबको आइडिया है। अच्छा, एक और चीज है सर बता कि दें। ना, बता दें? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, मैं ना, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर, हो रही है। हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी टाइपिंग का, जिन्होंने कभी पहले टाइपिंग स्पीड अपनी टेस्ट वगैरह नहीं की या टाइपिंग उन्हें नहीं करनी आती, वो कीबोर्ड की तरफ देख ही करते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना वो ये है। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसे वैसे कहते हैं टच टाइपिंग। ये मैं आपके ना चैट के अंदर शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप इसे गेट करें और ना प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसमें आपको कंप्लीट एज अ बिगिनर ही गाइड करेंगे कि आपने किस तरह कीबोर्ड पे देखे बगैर जो है ना वो अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और जो कुछ थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनकी थोड़ी बहुत स्पीड है या जिन्हें जो कीबोर्ड पे देखे बगैर कर लेते हैं टाइपिंग, उनके लिए ये वेबसाइट है। ठीक है, ये दोनों मैंने वैसे वहाँ भी शेयर की हुई है स्लैक के अंदर, और यहाँ भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। इन दोनों का आप जरूर ना अपने टाइपिंग स्पीड को बेहतर करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है कि कोडिंग जर्नी के अंदर ना आपको बार बार कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं पड़ता, सिंपल आप अपने कोड की तरफ देखें, लॉजिक सोचें और टाइप करते जाएं साहब। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने एक ये क्विज बनाया था। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। तो इसका फॉर्मेट भी सेम वही है जो पहले था, कि इसके अंदर ना आपसे ईमेल पूछा हुआ है आपका और ना आपका ना नेम पूछा हुआ है। आपने इसे करना है, अपने एंड पे सोल्व करना है। जो क्वेश्चंस ठीक होंगे उनके मार्क्स मिल जाएंगे, जो गलत होंगे ना उनके साथ साथ फीडबैक ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन गलत होगा उसके साथ या वो फीडबैक मिल जाएगा कि यार आपने जो गलत किया है तो उसका सही आंसर ये था, और उसकी जो रीजन है प्रॉपर वो भी उसके अंदर दी होगी। ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई इश्यू होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में ना आपसे पूछ लें। अभी मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर, आप इसे वहां से गेट करें और फिर इसको ना आप स्टार्ट कर दें और मीटिंग को लीव कर दें। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स लीव कर देंगे इट मीन कि उन्होंने ये क्विज स्टार्ट कर दी है। ये मतलब आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो मैंने सिंटैक्स, वेरिएबल, डाटा टाइप और ऑपरेटर्स किए हैं। नेक्स्ट फिर हम स्ट्रिंग्स और लिस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आपको अभी कितना के समझ आ रहा है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये कौन सा वीक चल रहा है, ताकि अगर कुछ सेक्शन मुझसे मिस हुए हैं तो मैं वो फिर से रिकवर कर लूँ। मैम सेकंड वीक है? यस सर, सेकंड वीक है। यस चलो सर, ठीक है, फिर तो सेकंड कोई वीक है मसला और थर्ड नहीं डे जी। है आज। सेकंड वीक थर्ड डे, और इसके थर्ड। वो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होंगे ना स्लैक पे? बिल्कुल। सर ठीक है सर। आपको आप स्लैक चैनल ज्वाइन किया हुआ आपने?
7 बिल्कुल PM। सर, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन किया, मेरे हाँ साथ स्लैक में आते हैं, लेकिन असल में पता नहीं चलता कि कौन सा सेशन मतलब कौन सा कोर्स ठीक। किस टाइम शुरू होता है, बस अभी थोड़ा थोड़ा सर पता आप चल ना रहा है। वहाँ पे एक पिन होगा हमारा मैसेज, उसके अंदर शीट का लिंक दिया होगा, वो वैसे मैं ठीक है आपको सर। अभी दोबारा ओपन करके दोबारा दिखा देता हूँ। सर ये यहाँ कोई मिल बिल्कुल जाएगा हाँ। ना। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बस मैंने ठीक निकाला है। हुआ है, सही है, ठीक है, बहुत ठीक है। शुक्रिया सर। और वैसे ये मैंने क्विज ये, का लिंक सेंड कर दो अभी, ताकि अभी हाँ, शुरू कर दें। क्विज का लिंक मैंने अभी चैट के अंदर शेयर किया है, जो जो स्टूडेंट्स ने उसे गेट कर लिया है वो स्टार्ट करें क्विज और मीटिंग को लीव कर। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए ही है, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे ना आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। अभी से 2 स्टूडेंट्स ने लीव किए, क्विज स्टार्ट करते जाएं और लीव करते जाएं साथ साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आई थिंक सो कि हमें भी जो मीटिंग है वो लीव कर देनी चाहिए, ब- 58 हो गया। मैम बस ये थोड़े से जो रह गए हैं ये भी क्विज ले लेना, फिर उसके बाद करते हैं। ओके। सर आकिब, अब्दुल अजीज और जुनेद, मैम मुस्कान, सोहा, आप भी ये क्विज लिख दिया हुआ है मैंने इस चैट के अंदर, इसे ओपन करें और क्विज कर लें और मीटिंग लीव कर दें। सर जुनेद, मैम मुस्कान और मैम सोहा, काइंडली चैट के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और फिर स्टार्ट कर दें और मीटिंग लीव कर दें। मैं 59 पे हम मीटिंग एंड कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है। चलो हो गया 50, कर दें मीटिंग। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़, बहुत अच्छा सेशन गया आज।